हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा। और देखें, एक्सपीरियंस हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। मेरा कुछ और है ओपिनियन, आपका कुछ और है, किसी तीसरे का कोई तीसरा होगा। हर बंदा डिफरेंट होता है, तो हर बंदे की मैंटालिटी बिल्कुल अलग होती है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत आपको मज़ा आएगा सुन के, क्योंकि जब आप लोगों की स्टोरीज सुनते हैं ना बर्ड्स के अंदर, तो आपको खुद भी सीखने को मिलता है। मैं खुद आज तक लोगों से सीख रहा हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, मैं खुद देखता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोग कमेंट्स में बहुत अच्छी लिख रहे होते हैं। कई लड़के ऐसे हैं, बाखुदा आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। कई लड़के ऐसे हैं जो मुझे कमेंट में बड़ी अच्छी नॉलेज देते हैं, बताते हैं और बड़े रिस्पेक्टफुल वे में कि एहसन भाई देखें ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो करते हैं, तो उनकी बात सही होती है। तो मेरी बहुत, एक इंसान की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी भी इंसान की, कि वो दूसरों से सीखता है। ठीक है, अगर आप ये समझेंगे कि मुझे सब पता है, तो भाई फिर आप क्या सीख, आप मतलब इंसान जब पैदा हुआ अपने माँ बाप से बोलना सीखता है। ठीक है, आप जब पैदा हुए थे आपको उर्दू आती थी, आपको हिंदी आती थी, नहीं आती थी। जब आप पैदा होते हैं अपने माँ बाप को देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आप सीख जाते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में देखते हैं चीज़ें 1+1 जो है 2 होता है। कौन सिखाता है ये आपको? ये आपको टीचर सिखा रही है। टीचर कौन है? टीचर दूसरी बंदी है ना। इसी तरह फिर आप थोड़े और बड़े होते हैं, बाहर निकलना शुरू करते हैं, जॉब पे जाना शुरू करते हैं। आप लोगों से सीखते हैं कि लोगों के बीच में क्या होता है, लोगों के बीच में बातें क्या होती हैं, मसले मसाइल क्या होते हैं। तो याद रखें, जो बंदा दूसरों से सीखता है ना, वो दूसरों से ऊपर ऊपर तरीन, ऊपर से ऊपर जाता जाता रहता है। यानी आप जितना लोगों को ऑब्जर्व करेंगे ना, उतना ही ऊपर जाएंगे। सीखने का सबसे पहला असूल क्या है कि सीखते वक्त मुंह नहीं खोलना। ठीक है, सीखते वक्त आपने मुंह नहीं खोलना, आपने सिर्फ सुनना है, ऑब्जर्व करना है। सबसे बड़ी जो लर्निंग होती है ना, वो ऑब्जर्वेशन होती है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कितनी गहरी बात मैंने कह दी। सबसे बड़ी लर्निंग है ऑब्जर्वेशन। तो जब आप सीख रहे हों उस टाइम पे आपको बोलना नहीं चाहिए। कोई बात सुन रहे हैं तो सुन लें उसको चुप करके। हो सकता है वो बात गलत भी हो, ये भी हो सकता है, बट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों की बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों की स्टोरीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर एक बंदा आपको बताता है यार मेरा ये नुकसान हो गया, ठीक है, फिर वो आपको साथ ही साथ बताता है यार मैंने ना ये किया था इसलिए मेरा ना ये नुकसान हो गया। अब आपने क्या सीखा उस बात से? आपको समझ में आ गई कि भाई इसने ये किया था, इसको ये नुकसान हो गया, तो मैंने ये काम नहीं करना, मैंने दूसरा वाला करना है। हालांकि नुकसान उसमें भी हो सकता है, मगर आपको एक नुकसान तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ से होता है भाई। अब जो नया काम करूँगा उसमें 50-50% चांसेस होंगे। जो दूसरा वाला काम है उसमें हो सकता है वो गलत हो या हो सकता है ना हो। लेकिन एक जो आपको दूसरे ने बता दिया कि भाई ये गलत काम था, ये मैंने ऐसे किया, या मुझे समझ में नहीं आई, मेरे पैर ख़राब हो गए, मैंने गलत मौसम में बर्ड उठा लिया। तो ये चीज़ें दूसरों से हमेशा सीखें, ऑब्जर्व करें दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास क्या चल रहा है, लोगों के सेटअप पे क्या चल रहा है, वीडियोस देख लें यूट्यूब पे। जैसे मैं आपको नई नई स्टोरीज़ बताता रहता हूँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी, सिर्फ बर्ड्स में नहीं बाकी दुनिया के सारे मामलात में। अच्छा जी, छोड़ें इन सब बातों को, वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं अक्सर, जितने लोग मेरे पास नए आते हैं या मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट्स के ऊपर कि हम न्यू हैं, हमने कोई बर्ड नहीं रखा, हमें बताएं हम क्या रखें, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, जितने भी नए लोग होते हैं ना जिनके पास पैसे कम हैं या मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है घर में, कम जगह है, कम पैसे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ आप छोटा बर्ड लें, यानी कि सस्ता बर्ड लें। सस्ते से मुराद ये कि ऐसा हो जो आप परचेज़ कर सकें और आपके पास ब्रीड भी जल्दी आ जाए, आसान बर्ड हो, इजी बर्ड हो, जैसे बजीज़ हो गए, फिंचेस हो गई, इनमें बहुत कारोबार है। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी में रखा हुआ है तो, यानी ज़्यादा रखने पड़ते हैं ये। अगर आप 5 पेयर रख के समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा किंग बन जाऊँगा मार्केट का, तो 5 पेयर से बेटा इतना नहीं आता, ठीक है, तो आपको बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन 5 पेयर से आप शुरू ज़रूर कर सकते हैं, शुरू ज़रूर कर सकते हैं। आप 2 पेयर से भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास बच्चे निकल रहे हैं, आप रोक रहे हैं करते करते हो सकता है आपको 1-2 साल लगे पूरा सेटअप बनाने में अपना, बच्चे रोक रोक के। लेकिन अच्छा, ये रिजल्ट अच्छा है। आप 5-10 पेयर लिया करें बजीज़ के, आप रख सकते हैं। अच्छा, जितने भी नए बंदे आते हैं मैं उनको ये बात समझाता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऐसा भाई हम नए हैं, हमने कभी कोई बर्ड नहीं रखा, लेकिन हम रखना चाहते हैं लव बर्ड। ठीक है, हमें बजरी वजरी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें फिंचों में इंटरेस्ट नहीं है, हम लव बर्ड रखना चाह रहे हैं, या हम एल्बिनो पर्सनाटा लेना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसा होता है एल्बिनो पर्सनाटा का एकदम उनको अंदर ना कीड़ा जागता है कि नहीं हम रखेंगे, हम शुरू करेंगे मगर एल्बिनो पर्सनाटा से। अच्छा, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि भाई देख लें, अगर आपका बजट कम है तो ना करें ये काम। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप इन्वेस्ट कर दें। लेकिन ख़रीदने से पहले उस बर्ड की नॉलेज तो हो कि कितने साल का बर्ड होना चाहिए ब्रीड करने के लिए, या कितने महीने का होना चाहिए, पट्ठे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। अब ऐसा बंदा फर्स्ट टाइम किसी से ऐसा जोड़ा ले ले, किसी बंदे से ऐसा जोड़ा ले ले जो कि उसके पास भी ब्रीड नहीं कर रहा था, 2-3 साल हो गए थे, तो उसने बेच दिया। तो फिर ऐसा बंदा, जो नया बंदा होता है ना, उसको नुकसान होता है। ठीक है,
पहले इसको स्टडी करें कि मैं पट्टे ले सकता हूँ, क्या मुझे पता है, क्या मेरा बजट है, क्या मैं 20-30 पट्टे ले सकता हूँ। तो सोचें उस चीज़ को, लोगों से रब्ता कर लें, बातचीत कर लें। ख़रीदने से पहले रब्ता होता है, ख़रीदने के बाद कहानी मुक जाती है, ठीक है ना। आप रिटर्न कर सकते हैं, ना वो बंदा आपको पैसे कभी देगा। एक चीज़ जो आप किसी के पास से ले आए तो आप भी इस काबिल नहीं रहते कि आप उससे बोल सकें कि तुमने मुझे गलत दिया है। भाई उसने क्यों गलत दे दिया आपको, आप तो खुद लेकर आ गए, उसने तो नहीं दी, उसने आपकी कनपट्टी पे रख के कोई पिस्टल रख के तो नहीं दिया ना आपको। याद रखें, ख़रीदने से पहले मशवरा करें। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सब बातें खाली घर में जो है ना आपके रिश्तेदार सुन लेंगे या आपकी अम्मी सुन लेंगी, उनको आप बताएंगे ना मैं वहाँ गया, मुझे उसने पागल बना दिया, उसने मुझे ऐसा बर्ड दे दिया। लेकिन आप बाहर किसी को बताएंगे ना, मुझे अगर आके बताएंगे, मैं बोलूँगा पागल तुम हो, वो नहीं है। आपने बर्ड लिया क्यों? आप लेने से पहले मेरे से पूछते हैं ना, लेने के बाद आप क्या पूछ रहे हो मेरे से। अच्छा सुने, अब जो नए लोग आते हैं ना उनको देखें, उनमें से बहुत कम लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा यार मुझे जो है ना एल्बिनो पर्सनाटा चाहिए और बजरी। मैंने कहा आप बजरी भी रख लो। कह रहा बजरी भी रखूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कहने लगा बजरी में मैं वो रखूँगा होगोरोमो, रेनबो होगोरोमो या फैलो होगोरोमो। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा आप नए बंदे हैं यार, कोई अकल वाली बात करो। आप अभी आए हो, आपको पता है नहीं, आप पता किन किन बर्ड के आप नाम ले रहे हो, इतने एक्सपेंसिव बर्ड हैं ये। तो कहने लगा नहीं नहीं वो मसला नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा मुझे लगा ये बंदा फुद्दू है, ठीक है। तो चूंकि उसने बताया कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये जो मैं ले रहा हूँ मर भी गए ना तब भी मुझे मसला नहीं है, तो ये सुन के मैंने उसको दिलवा दिए, ठीक है। लेकिन अच्छे दिलवाए। मेरे थ्रू लेने का फ़ायदा ये था कि उसको भरोसेमंद चीज़ मिल गई। हमारे ही दोस्त के घर पे ब्रीडिंग आ रही थी, वहाँ से हमने उठाए और उसको दे दिए। उसमें हमें कुछ बचत हो गई, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर 1000 की चीज़ ले रहा है तो उसमें 300 रुपये बच जाते हैं। अगर कोई 30,000 की चीज़ ले रहा है तो उसमें 3,000-4,000 का मार्जिन हमारा बन जाता है। लेकिन चीज़ गारंटेड चीज़ आप एहसन भाई से ले रहे हो, आप किसी को भी नहीं जानते, आप एहसन को जानते हो, एहसन से चीज़ ले रहे हो तो वो एहसन की है, ठीक है, उसके ऊपर एहसन की स्टैंप है। तो हमारा जो है ना नौसरबाजी वाला काम नहीं है। देने के बाद खुशी से जो है ना बंदा राब्ता करता है, बताता है कि भाई मेरे पास चीज़ अच्छी चल रही है। अच्छा उन भाई को मैंने दे दी, लेकिन बाखुदा आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने उसको दिलाए ना, बर्ड तो बहुत अच्छे थे लेकिन बंदा मुझे बावला लग रहा था। मैंने कहा यार है ये फुदूसा, इसके पास बहुत मुश्किल है कि चलें, इतने महंगे महंगे बर्ड्स इसने ले लिए, पता है इसको है कुछ नहीं। तो जब मैं उसको फ़ोन करके बोलूँ ना यार ये फीड देना, हाँ जी 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 वो मुझे पता है, जी जी वो मुझे पता है। मैंने कहा यार इसको हर चीज़ तो पता है पहले से, तो फिर नया किस बात के लिए बोल रहा था मुझे ये। तो मैंने खैर उसको बर्ड दिला के छोड़ दिया। अब आप यकीन नहीं करेंगे, वही जर्मन फैलो होगोरोमो उसके पास थे और वो जो एल्बिनो पर्सनाटा जो है वो भी उसको मैंने दिला दिया था। ये पुरानी बात है, तकरीबन इस बात को करीब कोई 1 साल हो गया, इस बात को 1 साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है। तो अच्छे खासे पेयर उसने लिए थे बल्क क्वांटिटी में। आप यकीन नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि किस्मत तो किस्मत है ना, ब्रीडिंग तो नसीब की है। भाई उस फुद्दू के पास वो सारे के सारे पेयर चल गए, ठीक है। आज वही फुद्दू मेरा दोस्त है और रोज़ जो है ना मेरी उससे बातचीत होती है शाम में रात में, तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा। बहुत नाइस बंदा है। तो ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब वो मुझे लग रहा था और मैं गलत निकला, फुद्दू वो नहीं था तो मैं भी नहीं था, लेकिन मैं चूँकि अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद ये संभाल नहीं पाएगा, बट उसने संभाल ली है। एल्बिनो पर्सनाटा उसके पास ब्रीड आ रही है। तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और मेरी अच्छी उससे सलाम दुआ, उससे पूछ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बगैर पूछे मैं वीडियो नहीं बनाता। तो भाई उसके पास देखें किस्मत, देखें सारे के सारे पेयर चल गए। इधर से बजरी ब्रीड कर रहा है, फैलो निकल रहे हैं, उसमें स्प्लिट भी निकल रहा है, सब निकल रहा है। तो जो प्योर फैलो निकल रहा था वो उसने सेल कर दिए, जो स्प्लिट निकल रहे थे वो जमा करता गया। फिर वो जब ब्रीड करते हैं उसमें से भी फैलो निकल रहा है, यानी कि फैलो होगोरोमो जिसको कहते हैं। होमोग्रोमो होता है, हम लोग शॉर्ट मार्केट में होगोरोमो कहते हैं उसको, क्योंकि मार्केट में आपको पता है परिंदों की मार्केट में जो लालू खेत में जो लगती है ना, वहाँ ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनको बहुत सारी बातों का इतना ज़्यादा खुल के पता नहीं होता, लेकिन लोग अच्छे हैं। खाली बोलने बुलाने में थोड़ा सा वो हो जाता है। जैसे असल जो इसका नाम है ना वो जापानीज़ होमोग्रोमो बजीज़ है। जापानीज़ होमोग्रोमो बजीज़ ये इसका नाम है असल। तो मार्केट वाले क्या करते हैं, दुकान वाले, इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मसला होता है, प्रोनाउंसिएशन इनकी इतनी अच्छी होती नहीं है। तो ये बोलते हैं ओ जड़ा नई ब्रीड आई है ना वो होगोरोमो होगोरोमो होगोरोमो, तो होगोरोमो हो गया वो, ठीक है। तो इस तरह से नाम उसका चेंज हो गया। बैरल इसको कहते हैं होमोग्रोमो है, लेकिन मैं आपके लिए होगोरोमो फिर भी कह देता हूँ। तो उसके पास जो है वो फैलो होगोरोमो की भी ब्रीड आने लग गई, धड़ाधड़ धमाधम बच्चे। और वो जो पर्सनाटा उसने लिया था मेरे पास से, उसमें कुछ पेयर रेडी टू ब्रीड थे, कुछ पेयर ऐसे थे जिनको 3-4 महीने लगने थे। भाई वो सारे के सारे चल गए उसके पास। और जिस दोस्त से मैंने लिए थे मैंने उसको फ़ोन किया मैंने कहा भाई ये देख इसके पास कितने ज़बरदस्त चल गए तुम्हारे ये जो बर्ड्स तुमने दिए थे इसको। तो वो खुश हुआ, उसने कहा यार चल तो सबके पास जाते हैं, बस संभालने की बात है। तो देखें कितने माशाल्लाह से, इसको कहते हैं किस्मत। आपको नहीं पता होता आप काम करने जा रहे हैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि मैं डर रहा था, लेने उसने फ़ायदा मुझे होगा,
लेकिन फिर भी मैं उसको समझा रहा था, यार ये ना लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। उसने कहा नहीं एहसन भाई लेने हैं, मैंने देखे हैं लोगों की वीडियो में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया हूँ, मैंने देखा है ये वो। बट मेरा गट फील नहीं था उसके ऊपर, मुझे लगा शायद ये डुबो देगा पैसा, लेकिन उसने माशाल्लाह क्या चलाया है, मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर लिया करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।